इलेक्शन कमीशन और हुकूमत कार्रवाई को संजीदगी से ले रहे हैं। माजी में हुकूमत बेंच पर एतराज करती रही। नजर-ए-सानी को अपील में तब्दील मत करें, आइन ने अपील का हक नहीं दिया। पंजाब में इलेक्शन के मामले पर नजर-ए-सानी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत को नजर-ए-सानी में ज़ाब्ते की कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहिए। आइनी मुकदमात में नया नुक्ता उठाया जा सकता है। वकील इलेक्शन कमीशन, आपकी दलील मान लें तो नजर-ए-सानी में असर-ए-नौ समाअत करना होगी। आइन में नहीं लिखा कि नजर-ए-सानी और अपील का दायरा कार होगा। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन नजर-ए-सानी केस में जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन की नजर-ए-सानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के जायजा लेने का इख्तियार है। 90 रोज में इलेक्शन आईनी तकाजा है। आइन में नहीं लिखा तमाम इंतखाबात एक साथ होंगे। जवाब का मतन। इमरान खान की 8 मुकदमात में अबूरी जमानत में 8 जून तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। नोटिस होते रहे, ये पेश नहीं हुए। कहा गया टांग खराब है, पेश नहीं हो सकते। अदालत मुल्जिम को मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की डायरेक्शन दे। ये पुलिस लाइन आए, JIT के सामने पेश हों। प्रोसिक्यूटर के दलाइल, मुझ पर 2 बार कातिलाना हमला हो चुका। इमरान खान की जान को खतरा है। JIT का सामना करने पर कोई एतराज नहीं। लाहौर में भी JIT टीम मेरे घर आई और शामिल तफ्तीश किया गया। इमरान खान की अदालत के रूबरू गुफ्तगू। अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस, बुशरा बीबी की 31 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का 5 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड बरतानवी क्राइम एजेंसी तहकीकात केस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नैब रावलपिंडी में पेश। बयान रिकॉर्ड करा दिया। रकम मुंतकली का रिकॉर्ड मौजूद है। इमरान खान के जवाब। परवेज इलाही की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 1 जून तक तौसी। गुजरांवाला की एंटी करप्शन अदालत ने आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। साबिक वजीर आला पंजाब पर तरक्याती स्कीम में 2 अरब रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। लाहौर की सेशन अदालत में जिले शाह कत्ल केस की समाअत। फरूख हबीब, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद की अबूरी जमानतें खारिज। फवाद चौधरी और राजा शकील जमान की अबूरी जमानत में 3 जून तक तौसी। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को 5 जून को पेश होने का हुक्म। आइंदा समाअत में अदम हाजिरी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन की वार्निंग, केस को भी निपटा देंगे। समाअत 5 जून तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात से मुताल्लिक केस। इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुतल्लिका फोरम के पास जाएं। गवर्नर ने तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। वकील दरखास्त गुजार। अदालत के सदर, वफाकी हुकूमत और गवर्नर को नोटिस जारी। PTI में खज़ां का मौसम, पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की तादाद में इजाफा। अब्दुल रज़्ज़ाक खान नियाजी और उज शरीफ से इफ्तिखार गिलानी ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। पाक फौज सरहदों की मुहाफ़िज, तंसीबात पर हमले काबिले कबूल नहीं, तोड़ फोड़ के एजेंडे का हिस्सा नहीं बन सकते। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, हम पर किसी का कोई दबाव नहीं। पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने वाले रहनुमाओं का मौक़िफ़। PTI रहनुमा जमशेद चीमा और उनकी अहलिया मुसरत जमशेद चीमा भी PTI छोड़ने को तैयार। वकील ने दोनों के पार्टी छोड़ने के फैसले की तस्दीक कर दी। 9 मई को इमरान खान के हामियों ने सरकारी और अस्करी इमलाक को आग लगाई। कोई भी सियासी जमात दिफाई तंसीबात को नहीं जलाती। हमलावरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुल्क में आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। अवाम के जानो माल और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का गैर मुल्की मीडिया से खिताब।
GHQ में शोहदा के लवाहिकीन और गाजियों में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। शोहदा की अजीम कुर्बानियों के तुफैल हम आज़ाद फ़ज़ा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये कुर्बानियाँ और गाजियों की खिदमात हमारा कीमती असासा हैं। पाक फ़ौज इदारे से मुंसलिक हर फर्द और उसके लवाहिकीन को हमेशा याद रखती है। मुल्क के लिए मजबूत फ़ौज ज़रूरी। हर सिपाही तासुबात और इम्तियाज़ात से बालातर होकर अपने फ़राइज़ को मुकद्दम रखता है। हालिया दिनों में फ़ौजी तनसीबात पर हमले अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। सिपा सालार का 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान। कौमी असम्बली में बिकने और बिकने वालों का जुमा बाजार लगा है। हर दौर में ज़रूरतमंदों मफाद परस्तों की पार्टी बनाई जाती है, इसलिए जमहूरियत नाकाम होती है और कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करती। पार्टी छोड़ने में भी रेस लगी है। ये जिस जमात में जाएंगे वो भी डूब जाएगी। 9 मई के हकीकी साजिशी मुजरिमों को सजा दें, बेगुनाहों को रिहा करें। शेख रशीद। गुजरात में शीरी मजारी की रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुकदमे से खारिज कर दिया। रिहाई के बाद PTI खातून रहनुमा को फिर हिरासत में ले लिया गया। शीरी मजारी केस IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर। नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का मामला। GHQ हमले में मुलव्वस मजीद 23 शरपसंद गिरफ्तार। पकड़े गए मुल्जिमान की तादाद 100 से जायद हो गई। हंगामा आराई, जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ में मुलव्वस 356 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायजा। 9 मई पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन की हैसियत से याद रखा जाएगा। नामजद शरपसंदों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। जिना हाउस और अस्करी मकामात पर हमला करने वाले कानून के मुताबिक करार वाकई सजा से नहीं बच पाएंगे। मोहसिन नकवी। जिना हाउस और अस्करी टावर पर तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की तहकीकात। 1500 शरपसंद अनासिर की जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल। 500 के करीब गिरफ्तार। JIT की मुल्जिमान से तफ्तीश। शरपसंदों की शनाख्त का अमल नादरा और दीगर इदारों की मदद से मुकम्मल किया गया। शहर शहर अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। बहावलनगर, मंसराबाद, विहाड़ी, सरगोदा, लाड़काना, शिकारपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शुरका की जानिब से फोर्सेस के हक में नारे। शुरका का मुल्की सलामती के जिम्मेदार इदारे के शाना बशाना खड़े होने का आज़म। फैसलाबाद और ननकाना साहब के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात रोकने के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों हलकों में 28 मई को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने PTI रहनुमा फारूक हबीब और एजाज शाह की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया। नैब की मुल्जिम के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की दरख्वास्त पर समाअत। मुल्जिम के अकाउंट्स में कितनी रकम है जो मुंजमद करनी है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। 48,674 रुपए के अकाउंट की फ्रीजिंग का ऑर्डर दरकार है। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब, ये कैसा मजाक है? नैब सिर्फ 48,000 रुपए के पीछे पड़ा हुआ है। 48 करोड़ होते तो बात भी थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बरहमी का इजहार। नैब इस वक्त इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहा है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत की बरहमी पर नैब ने दरख्वास्त वापस ले ली। किसी भी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को गिरफ्तार नहीं किया। जो भी लोग शरपसंदी में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया। कुछ लोग पैसों की खातिर अपना ज़मीर बेच रहे हैं।
चाहे वो जो भी हो। ड्रग फ्री पाकिस्तान बनाएंगे। किसी को नशे पर लगाना बहुत बड़ा जुर्म होता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। आमदन से जायद असासा जात इंक्वायरी उस्मान बुजदार की अबूरी जमानत में 25 मई तक तौसी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आला पंजाब की एक रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात। वफाकी काबीना ने मुल्क में 5 नई खुसूसी अदालतें कायम करने की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान में 3, पंजाब और सिंध में एक नई खुसूसी अदालत कायम होगी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए वजारत कानून और इंसाफ की समरी मंजूर कर ली। मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बाग आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का एहतजाजी जलसा पंडाल सज गया। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास। मुआशी टीम की बजट की तैयारियों पर ब्रीफिंग। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के इकदाम किए जाएं। गरीब की मुश्किलात में कमी के लिए वसाइल बरूए कार लाए जाएं। पेंशन रिफॉर्म्स को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जाए। महसूलात बढ़ाने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। टैक्स नेट में भी इजाफा किया जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। 177 अरब के मनी बजट को आइंदा बजट में तोसी देने का फैसला। आइंदा विफाकी बजट में सेल्स टैक्स की शरह 18% बरकरार रखे जाने पर इत्तफाक। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स की शरह 25% बरकरार रखने पर गौर। मिनी बजट विफाकी बजट में जम करने से 500 अरब से जायद के टैक्स आयद होंगे। नॉन फाइलर से लेन देन करने वालों की पूरी चेन के खिलाफ कार्रवाई होगी।